जय श्री कृष्ण कहते हैं। मंदिर के बाहर लिखा हुआ है एक खूबसूरत सच जिसको जानना सभी के लिए जरूरी है। अगर उपवास करके भगवान खुश होते अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक सिर्फ उपवास ही करते और भगवान को खुश करने के लिए खाली पेट रहने वाला भिखारी आज करोड़पति होता। वह भिखारी सबसे सुखी इंसान होता दुनिया में, क्योंकि वह तो खाली पेट रहता है, उपवास भी करता है। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करें, अपने मन में आई गंदगी का करें, अपने मन में आए अशांत विचारों का करें। इंसान जो कुछ सीखता है, जो करता है, वह अपनी खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। ये नहीं कि वह अपनी नज़रों में सही नहीं है तो वह किसकी नज़रों में सही होगा। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। कोई अपने आप से खुश नहीं है, भगवान में भी कमी निकालता है। कंठ कोयल को तो रूप छीन लिया, कंठ कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को, रूप दिया मोर को। लेकिन मोर क्या होता है, अपने पैरों को देख के भी रोता है। इतनी सुंदर काया दी है भगवान, मुझे सुंदर पैर तो दिए होते। इंसान को तो संतोष ने ही छीन लिया। इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी उसमें वह संतोष नहीं है। संतोष संत को तो संसार छीन लिया। संसार में संत को ही संतोष है, वरना किसी को नहीं है। मत करना कभी भी गुरूर अपने शरीर पर, अपने विचारों पर, अपने लोगों पर, अपने आप पर। ए इंसान, इतना गुरूर मत कर कि तू दुखी हो जाए। भगवान ने तेरे और मेरे में हिसाब सब लिख रखे हैं। भगवान के पास सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर भगवान ने इंसान बनाया है, वह इंसान को फिर ढेर में मिलाया है। मिट्टी से बना है इंसान, फिर मिट्टी में ही मिल गया है। अपने कर्मों के अनुसार उसे फल मिल गया है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान कभी अपनों में नहीं खोता, इंसान कभी अपने विचारों में नहीं खोता। इंसान जो खोता है वह तब खोता है जब उसके दिमाग में गलत विचार आते हैं। दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न करना उसका जीवन बन जाए। जब वो अकेला होता है तो उसके मन में न जाने अनगिनत विचार आते हैं। वह न जाने क्या क्या सोचता है। वह अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है जब उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। इस इंसान को तो इतना गुस्सा आता है कि वो अपने माँ बाप का आदर तक नहीं करते। ये भी नहीं देखते कि कौन उसके सामने खड़ा हुआ है। और कुछ इंसान दिल के इतने दयालु होते हैं, वे कहीं भी रो देते हैं अपने मन को खुश करने के लिए, अपने मन में अशांत विचारों को शांत करने के लिए। कभी कभी तो बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन इंसान कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। हर तरह के इंसान हैं इस दुनिया में। कुछ इंसान अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। अपने मन की बात हर कोई कह पाता है, ये बहुत ही मुश्किल है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं। लोग दूसरों को आजमाते हैं कि वह मेरा भला करेगा या उसका यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है, इस संसार में कोई किसी का भला नहीं करता। जितना प्यार दिया उतना प्यार मैंने कभी ही पाया ही नहीं। क्योंकि अगर तुम दूसरों से उम्मीद करोगे कि मैंने इसके लिए किया तो वह भी मेरे लिए करेगा, तो ये मिथ है। ऐसा कभी संसार में हो ही नहीं सकता। किसी को कभी मेरी भी कभी महसूस हो, ये सिर्फ हम फिल्मों में देख सकते हैं, अपने विचारों में देख सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं कि हम सोचते हैं कि भगवान हम सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन कोई हमारे लिए अच्छा नहीं करता। खुदा ने भी ऐसा सोच कर तुम्हें नहीं बनाया होगा कि तुम सबका भला करोगे तो लोग तुम्हारा भी भला करेंगे। आप चाहे कितने भी शिद्दत से निभा लो रिश्ता, सामने वाला उस रिश्ते को नहीं निभा पाता है। आपको आपके जैसा इंसान नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप यूनिक हैं और यूनिक चीज़ एक ही होती है। लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। जिन लोगों को बदलना है वो बदल सकते हैं,
जिनको नहीं बदलना वो नहीं बदलेंगे। भूलना सीख लीजिए जनाब। अगर आपने किसी के लिए नेकी करी है तो दरिया में डाल दीजिए। ये मत सोचिए कि वह इंसान हमारे लिए भी करेगा। लोगों को क्षमा करना सीखिए, इसी में आपका फ़ायदा है। वरना आप परेशान होते रहेंगे, आपको गलानी होती रहेगी, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। यह दुनिया आपका कभी भला नहीं चाह सकती। एक सिर्फ माँ बाप ही हैं जो आपका भला चाहते हैं। एक माँ बाप ही हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। और एक वक्त के बाद या तो दर्द ख़त्म हो जाता है, या दर्द नासूर बन जाता है, या फिर दर्द हमें सहने की आदत हो जाती है। यह इंसान को ही ख़त्म कर देता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से मार देते हैं, इंसान के जीने की इच्छा ख़त्म कर देते हैं। इसके कई चरण, उन लोगों के चरण छूने चाहिए जिन्हें तुम्हें पाला है, पोसा है, तुम्हें इतना बड़ा करा है। उन माँ बाप से कभी भी ज़बान नहीं लड़ानी चाहिए। जिनके आचरण पवित्र हो उनको फॉलो करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनकी व्यक्तियों को समझना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। कभी भी उन्हें नीचा नहीं दिखा देना चाहिए। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इतनी खतरनाक मोहब्बत नहीं होती है जितनी खतरनाक लोगों की आदतें हो जाती हैं। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती। जो चीज़ हमें मुश्किल से मिलती है हम उस चीज़ की भी कुछ समय बाद कदर करना भूल जाते हैं। ना इंसान इंसान की कदर करता है, ना उसके व्यवहार की कदर करता है। इंसान उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है जो उसे आसानी से हर जगह अवेलेबल हो जाता है। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मतलबी रिश्तों से दूरी रहे तो जनाब अच्छा है। हमारे लिए रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो हमें अपना समझे, हमें प्यार दे, एहसास कराए अपनेपन का। जो घमंड और अहंकार की वजह से कुछ रिश्ते बने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। एक इंसान का व्यवहार ही तो है जो उसे अच्छा बनाता है। एक इंसान का व्यवहार ही तो है जो उसे हर जगह पूछता है। दोस्तों, अपने व्यवहार को इतना अच्छा रखो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हें याद रखें। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएं। अपने जीवन में हर वो अच्छाई चुनें जो तुम्हें पसंद हो। अपने माँ बाप की सेवा जितनी कर सको उतनी करो। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि मुझे पता भी लगे कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। धन्यवाद। मेरा कार्य आपको मोटिवेट करना है।